ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के नौजवान का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। प्रदीप का वीडियो लाखों लोग अब तक देख चुके हैं। अल्मोड़ा का रहने वाला है प्रदीप। सेना में जाना चाहता है, दौड़ लगाकर काम से घर लौटता है। रोज 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। नोएडा सेक्टर 16 में प्रदीप काम करता है। उत्तराखंड के नौजवान का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। 19 साल के लड़के का ये वीडियो इंस्पिरेशनल है। दिन रात मेहनत करता है और रात को काम से घर लौटते वक्त दौड़ लगाकर घर पहुंचता है प्रदीप। कुछ ही देर में वीडियो आपको दिखाएंगे। प्रदीप का वीडियो अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, कई लोग उसको रीट्वीट कर चुके हैं। सेना में जाना चाहता है प्रदीप और लगातार ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। उत्तराखंड अल्मोड़ा। ये वीडियो आप देखिए, प्रदीप का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ट्वीट किया गया था ये वीडियो जिसे लाखों लोग अब तक देख चुके हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अल्मोड़ा का रहने वाला है ये युवक प्रदीप। इस युवक का नाम है, लगातार ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। ना सिर्फ वीडियो बल्कि प्रदीप का नाम भी। उत्तराखंड के नौजवान का ये वीडियो इंस्पिरेशनल है। लाखों युवाओं को एक नई सोच दे रहा है ये वीडियो। सेना में जाना चाहता है ये युवक। दिन भर काम करता है, रात को जब काम से घर लौटता है तो 10 किलोमीटर दौड़ लगाकर घर पहुंचता है। नोएडा सेक्टर 16 में काम करता है युवक। गलत काम भावना कर रहा हूँ। हाँ। तो कितना किलोमीटर दौड़ लेता है? 10 किलोमीटर है, 16 से बरोदा। हमारे सहयोगी अनुपम इस वक्त युवक के साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के पीछे की वजह। अनुपम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आरजू, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी, आपके साथ मौजूद है क्या प्रदीप अभी? जी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सनसनी मचाई है प्रदीप मेहरा ने, जिस तरीके से उनका वीडियो लगातार लाखों व्यूज हासिल कर रहा है। प्रदीप मेहरा खुद न्यूज 18 पर इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। प्रदीप, न्यूज 18 पर आप लाइव हैं, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं, बताइए जरा कैसा अब आप फील कर रहे हैं? क्या जो आपकी सोच थी कि सेना में जाना है तमाम, उसको कुछ पंख लगते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पूरा देश मुझे आज मोटिवेट कर रहा है और हर कोई मुझे अच्छे कमेंट करके मतलब जो मेरा हौसला है वो और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के जो कमेंट शेयर हैं वो देख के मुझे भी, मेरा भी हौसला बढ़ रहा है। और मुझे देख के जो नवयुवकों को आ रहा है कि भाई तुझे देख के हमारा हौसला बढ़ रहा है, तो उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मेहनत करते रहो, बस मेहनत के आगे दुनिया भी झुकती है, बस मेहनत करते रहना चाहिए करके। मेहनत करते रहना चाहिए। प्रदीप, कब से आप ये कर रहे थे? अपनी ड्यूटी का आप जहां करते हैं वहां पर काम करने के बाद आप रोजाना दौड़ करके आते थे, कब से आप ये कर रहे थे? आपका मकसद क्या था? क्या दिखाने की कोशिश आप करते थे? सर कुछ दिखाने की कोशिश नहीं है सर, बस ऐसा है कि टाइम मुझे जब मिलता है मैं तभी दौड़ता हूँ। और जैसे मेरे 9 बजे की शिफ्ट होती है तो मुझे 11 बजे छुट्टी होती है, तो मैं 11 बजे जब मुझे छुट्टी होती है तभी मैं दौड़ के घर को आता हूँ। चाहे वो किसी भी टाइम हो, कभी भी छुट्टी हो, रात को 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 11 बजे, कभी भी छुट्टी हो तो तभी मैं दौड़ता हूँ जब मुझे टाइम लगता है। सुबह मैं रनिंग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि सुबह उठ के खाना वाना बनाना होता है, तैयार व्यार होना होता है, फिर कपड़े वपड़े धोने बहुत काम होते हैं, तो उस हिसाब से सुबह दौड़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए जब भी छुट्टी होती है ड्यूटी से तब दौड़ता हूँ। अच्छा, उत्तराखंड के आप रहने वाले हैं, कब यहाँ दिल्ली आए, कैसे बसे, क्या सोचा था? सेना में भर्ती के लिए कोई परीक्षा कभी दी आपने? सेना भर्ती के लिए मैंने एक भर्ती मारी थी, उस वक्त मैं दौड़ में बाहर हो गया था, लेकिन बहुत छोटा था, उस वक्त 17.5 साल की उम्र थी मेरी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, भाई था मेरा बड़ा भाई, तो उसने 12वीं क्लियर किया, तो फिर घर की स्थिति ज़्यादा, बैकग्राउंड जो मेरा था वो सही नहीं था ज़्यादा, तो भाई ड्यूटी करने के लिए, जॉब करने के लिए यहाँ नोएडा आ गया, बस वो उसकी जॉब कर रहा था। तो बाद में जब मैंने 12th पास किया तो फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद ऐसी दिक्कत आ रही है, तो उसने बोला तो मम्मी को दिल्ली को ले आ करके, तो फिर यहाँ नोएडा लेके आए। तो भाई मम्मी को तो फिर ESI में हमारा मम्मी का इलाज चल रहा था, लेकिन ESI में कुछ ज़्यादा कुछ निकला नहीं, थोड़ा दवाई ववाई चली, तो मम्मी थोड़ा दिन, 1 आध दिन ठीक रही, तो हम मम्मी ने घर जाने के लिए बोला एक बार, फिर हम घर लेके गए मम्मी को। तो फिर बाद में पता चला कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा फिर ख़राब हो गया। फिर मैं घर गया, मम्मी को लेकर दिल्ली गया। दिल्ली में तोमर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट है मम्मी अभी। मम्मी का वहाँ इलाज चल रहा है, तो फिर भाई के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो इसलिए फिर मैं भी जॉब कर रहा हूँ और अपनी भर्ती की भी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर रहते हैं बरौला में, आपके साथ और कौन कौन रहता है? किस तरीके से आपका जीवन रहता है? कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है? कहाँ पर आपने स्कूली शिक्षा ग्रहण की, जरा बताइए। सर मैंने स्कूली जो शिक्षा ग्रहण करी है मैंने उत्तराखंड अल्मोड़ा चौखुटिया तड़कताल, राजकीय इंटर कॉलेज तड़कताल मेरा स्कूल है, वहीं से मैंने अपनी 10th 12th दोनों वहीं से पास की है। बरौला में मैं अपने भाई के साथ ही रहता हूँ और यहीं पर जॉब करता हूँ।
अच्छा, कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं आप, और क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 19 साल अभी उम्र है, तो सेना में जाना है, देश के लिए काम करना है, सोच क्या है, चाहते क्या हैं, क्यों जो दौड़ आपने लगाई उसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहते थे? सर बस संदेश कुछ नहीं देना चाहता हूँ सर, बस इतना है कि मेहनत करनी है, बस भर्ती होना है, सेना के लिए कुछ सोचना नहीं है सर, बस वो तो एक जिद है सर। अच्छा, हम तमाम खिलाड़ियों को देखते हैं जो देश के लिए नाम रोशन करते हैं, मेडल जीतते हैं, तो उनसे प्रेरणा ली या किसी और से प्रेरणा ली? आखिर आया कहाँ से प्रदीप के मन में कि मुझे ये करना है? सब फौजियों को देख कर सर, बचपन से उनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि फौजी भाई ऐसे करते हैं, फौजी भाई ये करते हैं, वो देश के लिए ये करते हैं, देश के लिए वो करते हैं, मतलब हर जगह उनका ही नाम चलता है, तो मतलब तब फौज का ज़्यादा मुझे जुनून चढ़ा। बस एक बार जुनून चढ़ गया तो उसके बाद उतरा ही नहीं कभी। अच्छा, घर में अगर पिताजी, माताजी या परिवार के लोग उन्होंने, अब जब सोशल मीडिया पे ये हुआ तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? लोग आपको फ़ोन भी कर रहे होंगे, पूछ भी रहे होंगे क्या हो गया प्रदीप, कहाँ से इतना सब कुछ हाई लेवल का मामला हो गया? हो ही रहा है सर, बस पूछ रहे हैं कि भाई तू रातों रात वो बन गया। मैंने बोला भाई मैं तो रोज़ की तरह दौड़ लगा के जा रहा था घर को, बट मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ वीडियो बननी है मेरी करके दौड़ते दौड़ते। अच्छा, प्रदीप की ख्वाहिश क्या है? मतलब सेना में एक अफसर बनने की ख्वाहिश है, ख्वाहिश क्या है, इच्छा क्या है? जवान है, सिपाही बनने की। अच्छा, बचपन में जब पढ़ते थे तब भी ऐसा मन करता था या यहाँ आने के बाद बना? नहीं, बचपन से ही, जब मैं छोटा था, कम से कम 14 साल की उम्र में से, मेरे जो शायद 12-13 साल की उम्र में से मैंने सोचा था कि आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है करके। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर तौर पर जब उस दिन आपका एक वीडियो बनाया गया उसके बाद हुआ, तो आपको उम्मीद थी कि हाँ इतना ज़्यादा प्रदीप को लोग जान जाएंगे, ऐसा हो जाएगा कि प्रदीप के बारे में चर्चा होगी? उस वीडियो में शायद मैंने बोला भी कि मुझे कौन पहचान रहा है करके, मैंने उस वीडियो में बोला था, मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा करके। मैंने बोला था कि वो बोले थे आप तो प्रदीप तुम्हारी ये वीडियो वायरल हो जाएगी। मैंने बोला था कि मुझे कौन पहचानना है, तो उसने बोला नहीं ये आपकी वीडियो वायरल होगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगी, तो मैं कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहा हूँ, दौड़ ही तो लगा रहा हूँ, यही बोला था मैंने। अच्छा, देश के सबसे बड़े नेटवर्क पे आप लाइव हैं, लाखों लोग आपको इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, क्या कहेंगे जो लोग प्रदीप को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जरा उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो लोग युवा हैं, जो आपके साथी हैं, हम उम्र भी हैं, जो बड़े बुजुर्ग भी आपको कह रहे हैं कि नहीं हौसला देखना चाहिए प्रदीप का, कि किस हौसले के साथ वो दौड़ा। बस हौसला क्या देखना है, मेहनत, अपने अंदर एक आग होनी चाहिए, जो जिस स्थिति से हम निकले हैं उस स्थिति को सोचकर जो अपने मन में चलता है कि हाँ यार मैं इस दौर से निकला हूँ तो मुझे इस दौर में अब दोबारा नहीं रहना है, मुझे अच्छे सही जगह जाना है, मुझे सही जगह काम करना है, एक नाम बनाना है। बस यही सोचकर अगर हम करें तो मेहनत ही जो है वही रंग लाती है। जो लोग बोलते हैं किस्मत, 90% मेहनत होती है, 1% किस्मत। अच्छा, जब दिल्ली आए थे तो यहाँ नौकरी के लिए भी काफ़ी ढूंढे होंगे, क्या कैसे, मतलब क्या हुआ? भाई जॉब करता था तो उस हिसाब से मुझे उसने मतलब बात करी थी कहीं, तो बस लग गई जॉब। अच्छा, क्या लगता है अब जब जैसे आप नौकरी पे जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, अब तक तो कुछ नहीं था, अब जब नौकरी पे जाएंगे, आज जब जाएंगे या कल जाएंगे, जब जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे ये प्रदीप तो छा गया? हाँ, वो तो कल ही बोल दिया था, मुझे पता ही चल गया था सबको कल की, सबने देख लिया था वहाँ मैगडी में। तो क्या बोल रहे थे लोग? बस कुछ नहीं, पुष्कर तुम तो छा गए, बस ऐसे ही कुछ। अच्छा, जैसे ख्वाहिशें होती हैं हर किसी की, सेना में जाना ख्वाहिश है, लेकिन इसके अलावा और भी आप क्या करना चाहते हैं देश के लिए? कुछ और है कि सेना में जाकर के मुझे ये करना है, सीमा पर जाकर जो है मुकाबला कर, कि सीमा पे जाके लड़ना ही है बस, और कुछ नहीं करना मुझे। बस देश के लिए जो होना है, मतलब गुमनामी की मौत नहीं मरना है, शहीद होके मरना है बस। गुमनामी की मौत नहीं मरना है? गुमनामी की मौत नहीं मरना। तो ये मतलब सेना के जवानों से, फिल्मों से ये प्रेरणा आई कहाँ से? मतलब जो सेना के जवान थे उनको देखा था, जो फौजी रिटायर होके आ चुके हैं या जो फौजी में भर्ती होते हैं, जब उनकी बातें सुनता हूँ तो वही चीज़ें से मुझे ये सब चीज़ सीखने को मिला। तो आप कुछ परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया है कहीं, कुछ एग्जाम्स के लिए? एग्जाम के लिए कुछ नहीं किया मैंने, अभी खाली एक आर्मी की भर्ती मारी थी, उस वक्त मैं दौड़ में बाहर हो गया था। 17.5 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त, बहुत छोटा था, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी थी, तो बस। अच्छा, रोजाना दौड़ते हो या कभी कभी वहाँ से अपने जहाँ काम करते हो वहाँ से घर तक रोजाना दौड़ कर आते हो? रोजाना दौड़ के आता हूँ रात को, मतलब जब भी छुट्टी होती है तब दौड़ के आता हूँ। तो चाहे रात के 12 बज रहे हों, चाहे 2 बज रहे हों? हाँ, चाहे टाइम से कोई मतलब नहीं है कि इतना टाइम हुआ है, तो मतलब जब भी छुट्टी होती है, मतलब अभी रोड खाली है तो दौड़ना है, रास्ता मेरे लिए खाली है तो बस मैं नहीं दौड़ना है। स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। अनुपम, एक सवाल जरूर लेना चाहेंगे आपसे। प्रदीप से पूछिए, उन्होंने जिक्र किया कि उनकी मां बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं अभी। उन्होंने ये भी बताया कि घर की स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, तो किस तरह से वो गुजारा कर पाते हैं नोएडा जैसे शहर में रहते हुए और छोटी सी जगह पर काम करते हुए? किस तरह से मां के इलाज का खर्चा वो निकाल पा रहे हैं? जी प्रदीप, एक स्टूडियो से सवाल लगातार है कि जिस तरीके से आप यहाँ नोएडा में रहते हैं, रहन सहन काफ़ी महंगा है, माता जी का भी इलाज चल रहा है, ऐसे में किस तरीके से ये सारी चीज़ों को आप कर पाते हैं? ज़ाहिर तौर पे इतनी तनख्वाह भी आपकी नहीं होगी। सर कर्जा ले रहे हैं अभी तो फिलहाल। अच्छा, कहाँ से कर्जा ले रहे हैं?
अभी बुआ लोगों से ऐसे ही भाई लोगों से मतलब दो दोस्त लोग हैं इधर उधर से मांग के काम माता जी का इलाज अभी कहाँ पर चल रहा है? दिल्ली में तोमर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अच्छा, तो वहाँ पर आपने कभी किसी अधिकारी से किसी से कोई योजना का लाभ लेने के लिए या आयुष्मान कार्ड योजना तमाम इन सब सरकारी योजनाएं इनका लाभ लेने की कोशिश की? नहीं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, नोएडा की तरफ से या दिल्ली की तरफ से, सरकार से कोई आपकी अपील है माता जी के इलाज के लिए या बाकी लोगों के लिए? हाँ, बस मम्मी का इलाज हो जाए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, वही चाहता हूँ बस। क्या क्या अपील करेंगे आप कैमरे पे? बस कि मम्मी का इलाज हो जाए सही ढंग से हॉस्पिटल में, बस और क्या चाहिए। माता जी को दिक्कत क्या है? लीवर में सूजन है, आंतों में जो है अंदर खाना पचता नहीं है, और टीबी की है। अच्छा, अब ऐसे में जाहिर तौर पर आप और आपके भाई यहाँ पर रहते हैं, उसके अलावा भी कोई रहता है यहाँ पर? नहीं, बुआ लोग रहते हैं, भाई हैं, एक बुआ का बेटा है। आप इस मकान में किराए पर रहते हैं? हाँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हो गए 5-6 महीने होंगे शायद। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से अब जाहिर तौर पर आप और आपके भाई हैं, नौकरी करने निकल जाते हैं ये, तो ऐसे में घर में खान पान कैसे होता है, कैसे काम? जब उसकी नाइट ड्यूटी लगती है तो मैं अपनी दिन की ड्यूटी लगाता हूँ। जब मेरी दिन की लगती है तो अभी मेरी नाइट ड्यूटी तो लगेगी नहीं, अभी मैं ट्रेनिंग पे हूँ, तो उस हिसाब से मैं वो रात का खाना जो होता है, जब सुबह आता है ड्यूटी से 3 बजे घर पे, तो सुबह का खाना बना लेता है, नाश्ता। मैं सुबह नाश्ता करके निकल लेता हूँ, रात को आते वक्त मैं खाना बना लेता हूँ, तो वो खा के सुबह का नाश्ता बना देता है। तो रात में जब आते हो उसके बाद घर पे, जब दौड़ लगा के आते हो उसके बाद घर पे खाना खाते हो? हाँ, उसके बाद खाना बनाता हूँ, फिर खाता हूँ। अच्छा, जब ड्यूटी करने जाते हो तो वहाँ पर आपका काम क्या रहता है? लोगों के घरों पे सप्लाई करने जाते हैं, होम डिलीवरी, या ऑफिस में ही काम करते हैं? ऑफिस में काम है। ऑफिस में ही काम करते हैं। या यहाँ पर आप रहते हैं तो सुबह की जो दिनचर्या है वो किस तरीके से आपकी बीतती है? सुबह तो पहले रात को तो जिस हिसाब से घर पे पहुंचता हूँ लेट होती है खाना बनाते वक्त, मतलब 2 या ढाई 3 बजे तक मुझे नींद, मेरा खाना वाना फिनिश करके सोने का टाइम 2:30 या 3 बज जाते हैं मुझे सोने तक। दुख होता है, माँ बीमार हैं, उसके बाद भी रोजी रोटी के लिए आप जाते हैं, फिर सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश है, मन दुखी होता है काफ़ी दुखी होता है, लेकिन मेहनत, सुना है ना कि मेहनत के आगे तो दुनिया भी झुकती है करके, तो बस वही दिल में रख के वही मेहनत करते रहते हैं। अच्छा, जब दौड़ के आते हो और उसके बाद माता जी का हाल चाल भी लेने जाते होगे, पूछते होगे अस्पताल में क्या हाल चाल चल रहा है, तो आंखों में आंसू आते होंगे, मन भावुक भी होता होगा जब बताते हैं डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं है, क्या लगता है? बस तबीयत ठीक नहीं है तो मतलब अभी फ़िलहाल तो मतलब पहले से थोड़ा बहुत ऐसा है कि मतलब ठीक है, लेकिन जो है मतलब पेट में जो दर्द था वो अभी फ़िलहाल सही है। मतलब पहले बहुत पेट में दर्द था मम्मी का, हर घंटे 1 घंटे में 2 घंटे में पेट में दर्द होता रहता था, वहाँ तो मैं सूजन थी उसके कारण हो रहा था। अभी पेट में दर्द थोड़ा सही है, लेकिन पैरों में दर्द जो है वो सही नहीं हो पा रहा है, मम्मी चलने की हालत में भी नहीं है। तो क्या दुख होता है आपको? दुख तो होता है, अब माँ है तो दुख नहीं होगा क्या? वहाँ पे माता जी के पास कौन रख रखाव के लिए रहता है, उनकी कैसे देखभाल होती है, आपका कब जाना हो पाता है वहाँ पर? मौसी है मेरी वहाँ पे जो मम्मी की देखभाल करती है। जाना हमारा तभी हो पाता है जब किसी दिन छुट्टी मिल गई और उसके अगले दिन छुट्टी लेके लिए बात कर लेते हैं, तभी जो होता है जाने का। दुख होता है मन में, अभी भी माता जी से मिलने जाना चाहते हैं? हाँ, जाना तो चाहते हैं, लेकिन अभी जो है अभी स्थिति ऐसी है कि अभी चाह कर भी जा नहीं सकते, क्योंकि कर्जा जो है वो बहुत कुछ हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अच्छा, मौसी जी आप बता रहे हैं वहाँ पर देख रेख कर रही हैं सारी चीज़ें, तो उनको पैसे की मदद की ज़रूरत भी होती होगी, कभी आपके पास फ़ोन आता है कि बेटा इतने पैसे भिजवा दो या इतने पैसे की व्यवस्था कर लो, क्या होता है? हाँ, फ़ोन तो आता है, लेकिन फिर हम करते हैं इधर उधर से मांगते हैं, भाई लोग या दोस्त लोग, बुआ लोग, किसी से भी मांग लेते हैं, तो जहाँ से मदद। माता जी के इलाज में अब तक कितना पैसा खर्च हो जाएगा और कितनी अभी और ज़रूरत मानते हैं आप कि अगर सरकार मदद करे या और भी समाज के लोग मदद करें तो कितनी मदद अभी और ज़रूरत पड़ेगी माता जी के इलाज में? 3 से 4 लाख खर्चा हो गया होगा, अब आगे कितना होगा ये तो मैं कोई अब बता नहीं सकता कि कब तक क्या होगा। अच्छा, ये आपका घर है, आइए ज़रा हमको दिखाइए न्यूज़ 18 पर कि आप कहाँ पर रहते हैं। देखिए प्रदीप हमारे साथ हैं और इनके घर पर ये प्रदीप का कमरा है जहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदीप इसी कमरे में, देखिए आप ये ज़मीन पर इन्होंने चादर डाली हुई है प्रदीप ने। प्रदीप आप यहीं पर रहते हैं? हाँ। यहाँ पर आप सोते हैं कि यहाँ पर दोनों भाई? ऊपर सोते हैं दोनों भाई ऊपर सोते हैं। अच्छा, और ये इतना सा कमरा है बस आप जिसमें रहते हैं? हाँ। तो देख सकते हैं आप कि ये प्रदीप का कमरा है जिसमें टेबल पड़ी हुई है और ये घर का सामान है। बाकी इनके दोनों जो ये और इनके भाई जो है यहीं पर रहते हैं। प्रदीप, सबसे बड़ी बात ये है कि इसी मकान में आप रहते हैं और किचन और बाकी व्यवस्थाएं अंदर ही रहती हैं? हाँ, किचन यहीं है, बाकी लैट्रिन बाथरूम उस तरफ है। अच्छा, तो खाना वाना घर पे ही बनता है? हाँ, यही बनता है किचन में। क्या क्या बनाते हैं खाने में आप? मतलब अक्सर ऐसा भी होता है कभी कभी खाना भी नहीं बनता हो? नहीं, खाना तो बनता है। खाना बनाते हैं आप? ऑफिस से आने के बाद, दौड़ के आने के बाद भी खाना बनाते हैं? हाँ, खाना तो बनाना होता है। अब माता जी से मिलने की इच्छा है, जाने की इच्छा है? हाँ, जाएंगे तो अभी थोड़ा हो सकता है मम्मी को अब बाद में यहीं लेके आए तो फिर यहीं इसी मकान में आप माता जी को लेके आएंगे? हाँ। माता जी इस मकान में आ चुकी हैं पहले? हाँ, एक बार आ चुकी है। तो माता जी कहाँ, यहाँ पे इस बेड पे व्यवस्था रहती है उनके लिए? तो आप लोग ज़मीन पे सोते हैं?
तो प्रदीप आप हमेशा जमीन पे सोते हैं या ऊपर भी? मैं तो नीचे सोता हूँ, मुझे नीचे कंफर्टेबल फील लगता है, पूरा मतलब खुला सा। तो आप देख सकते हैं कि प्रदीप ने यहाँ पर ये चद्दर डाली हुई है। प्रदीप का जीवन जो है यहीं पर इसी चद्दर पर ये अपना जीवन गुजारते हैं। और माताजी जब यहाँ पर आई हैं एक बार माताजी, तो उनके लिए बाकायदा यहाँ पर एक बेड डाल रखा है ताकि उनको इलाज में आने कोई दिक्कत ना हो, उनको दवाइयाँ प्रॉपर मिलें। अब सवाल यहाँ पर ये प्रदीप, माताजी की दवाइयों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के बातें होती हैं, क्या दवाइयों की व्यवस्था सारी चीज़ें उन तक पहुँच पा रही हैं? हाँ, दवाई तो पहुँच रही है। पैसा हो तो दवाई भी पहुँचेगी, पैसा नहीं हो तो दवाई नहीं पहुँचेगी। अब पैसा है जब तक तब तक दवाई पहुँचेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो ऐसे में इन दोनों जगहों पे उत्तराखंड के आप रहने वाले हैं, अपना जो गांव है वहां उस गांव के बारे में क्या जानकारी दे पाएंगे? किस गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं? मैं रहता हूँ उत्तराखंड, चौखट्टा अल्मोड़ा, तड़ाकताल, ग्राम मेहरा ढनाड़। तो वहाँ उस गाँव के लोगों से मदद मिल पा रही है माता जी के इलाज के लिए? सरकार से कोई मदद चाहते हैं आप? सरकार से मदद क्या, मतलब माता जी का इलाज हो सकता है तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो जाए तो बस वही। माता जी का इलाज अच्छे से अच्छे तरीके से हो जाए। आपको सरकार से उम्मीद है कि सरकार आपकी मदद करेगी? उम्मीद तो है। क्या चाहते हैं आप? सरकार अगर आपको सुन रही है, तमाम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पूरे देश भर में लोग आपको न्यूज़ 18 पर सुन रहे हैं, क्या मांग करेंगे बताइए ज़रा? बस मम्मी का इलाज की मांग कर सकते हैं, और क्या करेंगे। मम्मी सही रहेगी तो फिर हम भी सही रहेंगे, हमारा जो गोल है वो भी, उस पर भी हमारा ज़्यादा फोकस बढ़ जाएगा, थोड़ा सही हो जाएगा। मतलब चाहते हैं माता जी जल्दी स्वच्छ हो जाएं, अच्छी हो जाएं, हाँ, स्वस्थ हो जाएं वो? बस स्वस्थ हो जाए यही चाहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई लिखाई की जब बात होती है तो अभी और पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, 19 साल उम्र है, कोई ज़्यादा उम्र आपकी नहीं है, तो और भी आगे पढ़ना चाहते हैं? हाँ, कॉलेज करना चाहता हूँ अभी, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर होगा, फिर ग्रेजुएशन आगे कंप्लीट करना चाहते हैं? करना चाहता हूँ अभी। वो कॉलेज का अभी किया नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी वो है। मतलब पैसे की समस्या बीच में आड़े आ रही है आपको अपना भविष्य बनाने में? हाँ। पैसे नहीं है आपके पास? कितनी तनख्वाह आपको मिलती है? मुझे 10 से 12 हज़ार मिल जाती हैं। 10 से 12 हज़ार, उसमें ही आप गुजारा करते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं? हाँ। तो क्या लगता है, जिस तरीके से पढ़ाई की बात हो रही है, कि लगता है कि अगर बाकायदे में घर में स्थिति ठीक होती, अब गांव में परिवार में और कौन कौन लोग हैं वहाँ पर? बस पापा हैं घर पे तो अभी। उनसे बात हुई? हाँ, बात होती रहती है। इस सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चीज़ें हुई, नहीं है अभी। अब उनको बताएंगे आप? बताऊँगा। क्या बताएंगे? वो समझेंगे नहीं इस चीज़ को बारे में, मतलब समझते नहीं है ना इन चीज़ों के बारे में। सोशल मीडिया मतलब क्या है वो है। अभी टीवी अगर देखेंगे तो, हाँ टीवी में लगाएंगे तो न्यूज़ तो पक्का देख लेंगे, तो फिर बोलेंगे वो। अच्छा, मोबाइल आप चलाते हैं? हाँ। तो उसमें सोशल मीडिया पे तमाम जो आपके वीडियोस आए या तमाम चीज़ें आई, उसको आपने देखा, लोग कमेंट्स कर रहे थे। आपने ये भी कहा एक वीडियो में कि तमाम लोग जो है उसमें कुछ अलग तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। उससे मन में पीड़ा थी, निराशा थी कि कुछ लोग अलग कमेंट्स भी कर रहे हैं? उनसे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस एक बार मौका मिलना चाहिए कश्मीर में जाने का। जो बोल रहे थे कि इनको कश्मीर वो दिखाओ करके, मूवी जो बनी है, मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार कश्मीर में जाने का मौका मिलना चाहिए, फिर हम बता देंगे कि उत्तराखंड के जो हम जवान हैं, एक बार कश्मीर में जाके हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो हम बता सकते हैं करके। मौका मिलना चाहिए बस एक बार कश्मीर में घुसने का। अच्छा, उत्तराखंड जो है सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, बहुत लोग, बहुत युवा वहाँ से सैन्य क्षेत्र में गए हैं, तो उनसे भी कुछ प्रेरणा मिली उत्तराखंड में आसपास परिवार के लोगों के? से तो उन्हीं की वजह से तो बस फौज का जुनून सर पे चढ़ा हुआ है आज तक। तो इच्छा क्या है, मतलब अगर बॉर्डर पे जाते हैं तो टारगेट क्या है, किससे, मतलब लोहा किससे लेना है? सबसे जो भारत की तरफ आँख उठा के देखा है उसी से लोहा लेंगे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम देख रहे हैं कि वो भी लगातार जिस तरीके से सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो कभी उनसे कुछ प्रेरणा मिली है, उनके विचार आपको प्रोत्साहित किए? हाँ, बहुत सारे, जैसे वो कभी कभी हो सकता है तो बॉर्डर पे भी जाते रहते हैं, उनसे सेना का जो है मनोबल और ज़्यादा बढ़ता है कि यार अगर प्रधानमंत्री हमारे साथ ऐसे खड़े रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। तो देख सकते हैं आप, एक चीज तस्वीर हम दिखाएंगे कि भीषण गर्मी है और प्रदीप के घर में यहाँ पर पंखा तक नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि पंखा तो है लेकिन लगाया नहीं है, लेकिन भीषण गर्मी है। और देखिए यहाँ इस छोटे से कमरे में प्रदीप अपना जीवन गुजर करते हैं, अपना बैग लेकर के ये अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। प्रदीप, गर्मी भी काफ़ी है और इस गर्मी में जाहिर तौर पर आप भी रहते हैं, जब लोग जो है अभी काफ़ी सुबह से टाइम नहीं मिल पाया, तो काफ़ी लोग आ चुके हैं अभी तक, तो अभी टाइम पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला, आज तो खाना भी नहीं खाया अभी तक। आज क्या बनाएंगे खाने पे? कुछ भी नहीं बनाएंगे, अब ड्यूटी का टाइम हो रहा है तो ड्यूटी को जाएंगे, अब ड्यूटी पे जाकर खाएंगे। अच्छा, जो आपके दोस्त यार हैं, आगे आइए ज़रा, तो दोस्त यार हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनसे बातचीत हुई होगी, उन्होंने कहा होगा कि अरे तेरी दौड़ तो मतलब करिश्मा कर गई। हाँ, दौड़ करिश्मा कह रहे हो, बोल रहे थे अब भाई तू तो अब तो फौजी बन ही जाएगा, मतलब अगर तुम ऐसे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हो तो अब
तुमको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई तेरे। चाहते क्या हैं अब आप? जैसे सैन्य की जो परीक्षाएं होती हैं तमाम, उनके बारे में आपको जानकारी मिले किसी बड़े ऑफिशियल से, तमाम लोगों से, सरकार में जो बैठे लोग हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि हाँ मैं युवा हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे बस सही मार्गदर्शन मिले? हाँ, सही मार्गदर्शन मिलेगा तो हम तो जाएंगे। अभी 2 साल से जैसे भर्ती नहीं आई है इंडियन आर्मी की, भर्ती खुलवा दे हमारे लिए वही बहुत है। मतलब आप चाहते हैं भर्तियां खुलनी चाहिए? हाँ, भर्तियाँ खुलनी चाहिए तभी तो जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। अच्छा, सिर्फ सेना का ही जुनून क्यों है? पुलिस में क्यों नहीं जाना चाहते? या और जो और जगह हैं वहां पर जाकर के भी आप अपने लोहे को मनवा सकते हैं? सिर्फ सेना का ही जुनून क्यों है प्रदीप के अंदर? सेना में जो है लड़ने का मौका ज़्यादा मिलता है ना। तो बचपन में भी लड़ते थे? लड़ते क्या थे, मतलब ऐसे ही लड़ने का बहुत हुआ है। अच्छा, भाई के साथ लड़ाई होती है अभी रहते हैं तो? हाँ, अभी नहीं है, अभी तो अब खैर वो भी समझदार, हम भी अब बड़े हो गए तो अब कहाँ लड़ाई होती है। अच्छा, जैसे माता जी हैं, इलाज हो रहा है उनका, पैसों की कमी भी है, तो क्या अंदर से लगता है कि वाकई में अगर मैं सेना में चला गया तो वहाँ उनका सरकारी खर्चे पर इलाज होगा, सारी चीज़ें होंगी? इसको भी सोचते हैं आप? हाँ, क्या सोचते हैं? सरकारी खर्चे पे इलाज होगा करके तो मम्मी जो है मतलब बेटर रहेगी, और पहले से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर सरकारी से ऐसे मदद मिलेगी तो मम्मी जो पहले से ज़्यादा सही रहेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, आगे उनके हाथों में प्रदेश की कमान है, आप नोएडा में रहते हैं, क्या उनसे कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से आप? बस अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उनसे कोई मदद की मांग करेंगे आपकी माता जी के इलाज के लिए? बस कुछ नहीं मदद, अब जितना बोलना था मतलब बोल चुका, अब क्या बोलो। और कोई शौक है प्रदीप का सेना के अलावा, और भी कोई शौक जिसको प्रदीप पूरा करना चाहता हो? और कुछ नहीं सोचा है। कुछ भी नहीं सोचा है? सेना और देश सेवा यही जुनून है? ये जुनून है, इसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि जब युवा होते हैं तो शौक होता है कि नहीं अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे गाड़ी में घूमना है। कपड़ों का शौक कुछ नहीं रखता है, असली ब्रांड तो इंडियन आर्मी के कपड़े ही है ना। सिर्फ बस ये चाहते हैं इस शरीर पर जो है वर्दी आ जाए हाँ, बस। बस उसको खरीदा नहीं जा सकता ना, उसको कमाना पड़ता है, उसी में बात है बस। मतलब इस शरीर पर वर्दी चाहते हैं आप? हाँ, वर्दी चाहते हैं। और उसके बाद क्या जुनून होगा प्रदीप का? बॉर्डर पे जाके जिसने भारत की तरफ आंख उठाई नहीं की, उसकी आंख गई नहीं। मतलब अच्छा, लड़ना है। बचपन में खेला करते तो हॉबीज क्या है? खेलना कूदना, क्या मतलब कौन सा गेम पसंद है? शतरंज खेलते हैं? नहीं, फिर क्या खेलते हैं? कुछ भी नहीं खेलते थे। कबड्डी या स्विमिंग विमिंग में हमारे उधर पानी का एरिया है तो फिर नहाते हैं, या क्रिकेट विकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं? अब तो वक्त मिलता है खेलने का, कुछ नहीं मिल पाता? अब कुछ वक्त नहीं मिल पाता है। अच्छा, आप जब यहाँ से जाते हो, सबसे बड़ी बात ये, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई प्रदीप जो है जब ड्यूटी खत्म कर देता है तो दौड़ के तो अपने घर की ओर आता है, जब यहाँ से जाता है तो किससे, ऑटो से जाता है, टेम्पू से? ऑटो से जाता हूँ, टेम्पो। यहाँ से कितने पैसे रोज लगते हैं? 10 रुपये। 10 रुपए देकर के पहले आप यहाँ से जाते हैं। मन में कभी इच्छा नहीं हुई इधर से भी दौड़ के जाएं, उधर से भी दौड़ के आएं? तो फिर दिन में खाना वाना खा के दौड़ने में सही नहीं रहेगा ना। फिर वहाँ से रात को आते हैं और दौड़ के आने के बाद ज़्यादा ट्रैफिक, दिन में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, और फिर खाना खाया रहता है तो फिर पेट में दर्द होता है, दिन में भागना मतलब। अच्छा, जब कितने समय से आप जैसे दौड़ के आते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते होंगे आपको, पूछते होंगे कभी ऐसे? मुझे हर रोज़ कोई ना तो कोई लिफ्ट देने वाला पक्का मिलता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, परसों मुझसे हाँ, जो भी आपको रोका उन्होंने, जो बात की? तो उन्होंने बात की तो मैं जो फ़ोन पे, जब मैंने दौड़ रहा था, मेरे फ़ोन में अपने पहाड़ी गाने लगाए हुए थे, तो उन्होंने वो गाने सुने तो वो मुझसे पहाड़ी में बोल पड़े। तो मैं समझ गया कि बंदे पहाड़ी, तो दूसरे देश में एकदम से अपना पहाड़ी बंदा को मिलता है तो एकदम से अट्रैक्शन होता है अंदर से कि हाँ भाई अपना एरिया का है बंदा। तो फिर बात करी, मैं तो जानता भी नहीं था वरना उनको। फिर ऐसे ही उन्होंने बोला, जब मतलब वीडियो बना रहे थे मेरे को, उन्होंने बाद में बोला कि मुझे तुम्हारी वीडियो तो वायरल होने वाली है। आपके भाई बता रहे थे बहुत गाने सुनते हैं आप, पहाड़ी गानों का बड़ा शौक है, तो कौन कौन से गाने सुनते हैं जरा तमाम एक दर्शकों को बताइए। प्रदीप के भाई ने बता दिया है हमको, ये बात बता दीजिए आप। दौड़ लो रानी खेत में, भर्ती हो लो फौज में। हाँ, जरा सुनाइए एक बार तमाम दर्शकों को। गाना याद नहीं है मुझे। अच्छा, जो भी बोल याद है तमाम दर्शकों के लिए एक बार सुना दीजिए। गाना क्या सुन, जो भी आपका, जो आपको लगता हो कि अच्छा है, प्रदीप के अंदर ये भी टैलेंट है, हम दिखाएं। दौड़ लो रानी खेत में, भर्ती हो लो फौज में। तो और कौन कौन से गाने सुनते हैं अक्सर आप? ईपी लगा के आप कान में ईयरफोन लगा करके बहुत गाने सुनते हैं, भाई बता रहे हैं कि ड्यूटी से आने के बाद भी आप गाने सुनते हैं। जूनियाली रात माँ, राइफल छू हाथ माँ, तू होली पहाड़ माँ, मैं बॉर्डर लद्दाख माँ। ऐसे गाने सुनते, पहाड़ी गाने, मतलब इनसे भी, इन गानों से भी बहुत मोटिवेट होता है शरीर, तो अच्छा लगता है। तो इन गानों से भी आप मोटिवेट होते हैं। हाँ। अब पापा जी से बात करेंगे, आज कल बात होगी जब, तो क्या कहेंगे? अब मैं सोशल मीडिया का नया स्टार बन गया हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
अपने आप को स्टार मानते हैं, सोशल मीडिया का आप नहीं मानते हैं? नहीं सर, स्टार क्या मानना है, मुझे कुछ ऐसा शौक नहीं है कि मतलब सोशल मीडिया पर छा जाओ, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। खुशी हो रही है लेकिन मन में इच्छा खुशी हो रही है? खुशी क्या होती है, मतलब मुझे तो बस मतलब ड्यूटी करने का जो टाइम था मेरा आज वो भी गया, सब कुछ गया, चले गया, ड्यूटी को भी लेट हो गया आज, काफ़ी लोग आ चुके हैं सुबह से। अच्छा, एक बात बताइए कि जब बचपन में छोटे थे तब सेना के लिए वो भी प्रेरणा, जुनून, किताबें पढ़ते होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी किताबें भी आपके कमरे में रखी हुई हैं। ये किताबें किस चीज़ की हैं? वो भाई के असाइनमेंट किया कॉलेज की। तो ऐसा लगता है कि जब जैसे किसी आपको एग्ज़ाम को पास करना है तो उसमें किताबों की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपके कमरे में ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबें हम नहीं देख रहे हैं। सामान्य ज्ञान की किताब। ज़रा दिखाइए कौन सी किताब आपके पास है। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं ये, तो ये प्रदीप किताब दिखा रहे हैं। देखिए ये किताब है सामान्य ज्ञान 2020 की। प्रदीप, लेकिन अब तो 2022 चल रहा है, काफ़ी, तो आप खरीद नहीं पाए वो किताब? क्या खरीद नहीं, मतलब ये पढ़ी थी तो कब से, मैंने कल 2-3 दिन पहले ही निकाल लिखी मैंने किताब, बाहर अभी ये मिली मुझे कहीं, तो मतलब मैंने सोचा कि अब ये दौड़ लगा रहा हूँ तो अभी थोड़ा रिटर्न की तैयारी पहले से कर लूँ, तो बाद में मुझे दौड़ वौड़ निकालने के बाद अगर निकल गई दौड़, फिजिकल फिट होने के बाद, मेडिकल फिट होने के बाद रिटर्न की तैयारी में दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा पढ़ लूँगा करके। किताब कल परसों में बाहर निकाल रखी है मैंने, अभी ये मिली मुझे ऐसी रखी पड़ी कहीं बैग में। अच्छा, ये किताब आप पकड़िए। माता जी से मिलने के लिए कब जाएंगे? अब आप जब छुट्टी मिलेगी तभी जाएंगे? हाँ, जब छुट्टी क्या मिलेगी, छुट्टी करूँगा तो तभी जाऊँगा ना, अभी मम्मी को लेकर ही आऊँगा सीधा इधर, जब भी जाऊँगा तो मम्मी को वापस लेके आऊँगा इधर। अच्छा, अभी किस अस्पताल में कौन से बेड पे हैं माता जी, ज़रा उनकी जानकारी आप कुछ दे पाएंगे? तोमर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट थी मम्मी, शायद अभी 1-2 दिन में डिस्चार्ज करने के बोल रहे थे। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कुछ दिन वहाँ हॉस्पिटल में रखते हैं तो कुछ दिन वहाँ जो जाता है बेड का चार्ज 4 से 5 हज़ार रुपये एक दिन का है। 4,000 रुपये बेड का चार्ज है, 1,000 रुपये दिन की दवाई है, 5,000 रुपये का डेली का खर्चा जाता है। तो ज़्यादा मम्मी को वहाँ हॉस्पिटल में नहीं रखते हैं, जैसे अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो तभी हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं मम्मी को, बाकी वरना घर पे जो है दवाई पानी चलती है। अब 2020 की आप किताब पढ़ रहे हैं, कुछ किताबें भी आप चाहते हैं मदद के लिए कुछ लोग आगे आएँ जो आपकी मदद करें किताबों से, ताकि आप सेना के भर्ती के जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं या बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी तैयारी कर पाएँ? हाँ, तैयारी तो करेंगे, खरीदेंगे, अभी सैलरी आएगी तो किताब ले लेंगे अपने लिए। मतलब अभी तक आप नहीं खरीद पा रहे हैं, अभी तक सब जो पैसा है वो माता जी के इलाज में जा रहा है? हाँ। तो ये प्रदीप हैं जो कि बता रहे हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत और लगन के बलबूते ही ये जो है सेना में जा कर के अपने साहस को दिखाना चाहते हैं और देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। राष्ट्र के लिए प्रेम इनके अंदर है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकल करके इस नोएडा जैसे शहर में, जो कि एक महंगा शहर है और आर्थिक रूप से मजबूत शहर है, वहां पर ये 10 से 12 हज़ार रुपए की नौकरी करके अपना जीवन पोषण करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं। इस कमरे में छोटी सी किचन है, वहां पर इनके खाने पीने का सामान रहता है और इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये सेना की भर्ती में सेलेक्ट हो, एग्जाम्स दें और पास हो, ताकि ये देश का भी नाम रोशन कर सकें और अपने घर परिवार के लोगों का भी नाम रोशन कर सकें। नोएडा से अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18। किस तरह से बेबाकी के साथ उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए और अपने घर की आर्थिक स्थिति को भी उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी मां का इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक कोई मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ा और शायद यही वजह है कि प्रदीप काम से लौटने के बाद दौड़ लगाकर अपने घर तक पहुंचते हैं ताकि आर्मी में वो भर्ती हो सके हैं। शुरू से ही उनका सिपाही बनने का सपना रहा है और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं। देखिए, ये तो सिर्फ एक कहानी है, ऐसी ना जाने कितनी कहानियां होंगी। पहाड़ी राज्यों से निकलकर युवा सेना में भर्ती होने के लिए इस तरह का जज्बा रखते हैं। खाना बनाऊंगा घर जाके घर जाके बनाएगा।